चलिए दुआओं से हम इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहली दुआ फ़ातिमा बेगम साहिबा के लिए दुआ की गुजारिश की गई है कि ये 1 साल से मरीज़ा हैं, 1 साल से सेहत के लिए कोशिश कर रही हैं, परेशान हैं, बीमार हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुक़द्दस महीने के सदक़े उनको शिफ़ाए कुल्ली सेहत आजिला अता फ़रमाए। बहुत सारे लोग इसमें दुआ कर रहे हैं कि उनके हस्बैंड ऑटो चलाते हैं और हस्बैंड बहुत परेशान है, घर का किराया नहीं निकल रहा उनसे। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन तमाम को किराए के छुटकारे से नजात अता फ़रमाए, किराए का छुटकारा इनको नसीब फ़रमाए और इनको इसी महीने में जल्द से जल्द जो है घर की खुशखबरी अता फ़रमा दे। बहुत सारे लोगों ने दुआओं के लिए गुजारिश तो की है लेकिन नाम नहीं डाला है। हम गुजारिश करेंगे कि नाम डालिए और नाम के साथ में वजह डालिए। सेहत के लिए है या मग़फ़िरत के लिए है या एग्ज़ाम्स के लिए है या कारोबार के लिए है या शादी रिश्तों के लिए है, आप वजह डालिए। इंशाअल्लाह ताला नाम के साथ में हम दुआ करेंगे तो आपको भी ऐसा महसूस होगा कि ये आपके लिए भी दुआ की गई है। ठीक है। बहरहाल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत सारी दुआओं की गुजारिशात आई है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हर एग्ज़ाम देने वाले को, जिन्होंने मेहनत की है, लगन के साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको अच्छे नंबरों में कामयाबी अता फ़रमाए और जो बीमार हैं तमाम को शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए। जो रिश्तों के लिए अच्छे रिश्ते तलाश कर रहे हैं उनको बेहतर रिश्ते अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनका नसीबा नेक फ़रमाए और हर गरीब आदमी को तरक्की करने के लिए तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मवाक़ि अता फ़रमाए, सलाहियतें अता फ़रमाए। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता 3-4 दिनों से बहुत फ़ोन हमको आए कि कई ख़वातीन ने, कई हज़रात ने फ़ोन पे यही पूछा है हमसे कि और पूछ रहे हैं कि ये इंदिरा माइलू कब मिलेंगे, इंदिरा माइलू कब मिलेंगे। बहुत दिन हो गया, इंतज़ार की घड़ियाँ अब ख़त्म हो जानी चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि अब वो दे दें और इतनी देर क्यों हो रही है। कुछ ऐसे भी कॉल्स आए थे जिसमें ये बताया जा रहा था कि सेकंड सर्वे भी वहाँ पर हो चुका है। अब ये सही हुआ नहीं हुआ, ये न्यूज़ सही है नहीं है, उनको जो मिली है वो बता रहे थे कि उनके अतराफ़ में आसिफ नगर वगैरह में सेकंड सर्वे भी हो गया है। लेकिन अभी हमको हमारी टीम के ज़रिए ये इत्तला नहीं मिली कि अभी सेकंड सर्वे शुरू हुआ है या नहीं। लेकिन उनका ये कहना था एप्लीकेंट का कि उनके पास सेकंड सर्वे भी हो गया, 2 बार आके भी देख लिए, दूसरे लोगों को घर मिल गया लेकिन हमें घर नहीं मिला, ऐसा उन लोगों का कहना था। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप थोड़ा सब्र कीजिए और अगर कहीं सेकंड सर्वे हो गया है और फिर आपको नहीं मिला है, दूसरों को मिल रहा है, जिनके पास बिल्डिंगें हैं उनको मिल रहा है, जिनके पास घर हैं उनको मिल रहा है, आपको नहीं मिला है, तो आप जिनको मिला है उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो हुकूमत का काम है। वो हुकूमत फिर से उनको रीचेकिंग और रीवेरिफिकेशन करेगी उनका, और फिर अगर उनके पास यकीनन वो हकदार नहीं थे लेकिन उनको घर मिला है तो वापस उनसे लिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हुकूमत एक बार दे दी तो वापस नहीं ले सकती, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर गैर मुस्तहक यानी कि जो मुस्तहक नहीं है, ना अहल को अगर घर मिला है तो हुकूमत पट्टा उनसे लेकर फिर किसी और मुस्तहक को दे सकती है और ये देना ही चाह रही है, ऐसा ही हुकूमत करना चाहती है। सेकंड सर्वे वेरिफिकेशन का मकसद यही है कि जिन लोगों ने डाला है उनको सही सही और शफाफ तरीक़े से हुकूमत उनको घर दे। जो अहल हैं घर के, जो गरीब हैं, जो लखपति हैं, करोड़पति हैं, उन्होंने डाला है तो उनके हाथ से फिर पट्टा लिया जाएगा। आपने गुज़िश्ता 1-2 दिन पहले की फिर न्यूज़ आई है अखबारात, उर्दू अखबारात में, उसमें साफ़ तौर पर सीएम साहब ने यह कहा है कि अगर कोई हमारा डिपार्टमेंट का आदमी भी अगर मिली भगत करके किसी पैसे वाले को घर दे रहा होगा तो उस डिपार्टमेंट के आदमी के ऊपर भी सख्त एक्शन लिया जाएगा, उसकी ड्यूटी भी जा सकती है, बहुत सारी सख्त कार्रवाई उस पर की जाएगी। तो ये हुकूमत का कहना है। और सेकंड सर्वे में जो देरी हो रही है या फिर पट्टे मिलने में अगर कोई ऐलान में अलॉटमेंट में देरी हो रही है तो इसका मतलब, इसका मकसद और इसकी वजह यही है कि हुकूमत चाहती है कि साफ़ शफाफ तरीके से फिर से रीवेरिफिकेशन किया जाए और जितने अहल ख़ानदान हैं, जो गरीब ख़ानदान हैं, जिन्होंने बहुत किराया बना है और एक उम्मीद लेकर ये डाला है सेकंड सर्वे में हमारा नाम आ जाए और प्रजापालना में या केसीआर डबल बेडरूम में हमें घर मिल जाए, तो वो उम्मीद उनकी पूरी उतरे। यही हुकूमत का मंशा है, यही हुकूमत की मर्ज़ी है और कोशिश यही है कि सिर्फ गरीब लोग जो L2 के हकदार हैं हकीकत में, उन्हीं लोगों को घर दिया जाए। तो अब बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि अब हमको कब मिलेगा घर, अब कितने दिन में मिलेगा। तो भाई थोड़े दिन आप सब्र किया है, इतने दिन और थोड़े दिन सब्र कर लीजिए। बस ये आपने मुहावरा सुना होगा, सब्र का फल मीठा होता है। तो सब्र कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आपको यकीनन वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहेगा तो रमज़ान के महीने में ख़त्म होने से पहले ही हो सकता है खुशखबरी सुना दे। क्योंकि हुकूमत जो ऐलान करती है हम वही कहते हैं, अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं कह सकते। हुकूमत का भी यही मंशा है कि रमज़ान के सेकंड वीक में वेरिफिकेशन शुरू हो, घर की अलॉटमेंट हो, जैसा कि हमने इससे पहले भी उर्दू अखबार की न्यूज़ बताई थी हवाले के तौर पर। तो हुकूमत चाहती है कि हर गरीब अहल ख़ानदान को जो मुस्तहक़ है डबल बेडरूम के घरों का, इंदिरा माइलू के घरों का, उसको घर मिले। ये अमीर लोगों को जो मुस्तहक़ नहीं है उनको घर ना मिले, ये हुकूमत का कहना है।
तो थोड़ा वेट कर लीजिए, इंशाअल्लाह ताला सबके साथ आप भी हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरों को मिल रहा है आपको नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा कहीं है तो फिर आप अपनी वार्ड ऑफिस में जाइए और उनको बोलिए कि भाई हमारा सेकंड सर्वे भी हो गया और दूसरों को घर मिल रहे हैं, फ़लाँ को हमको नहीं मिला। तो फिर वो वार्ड ऑफिस वाले जो आपको हुक्म देंगे या जो चीज़ आपको करने को कहेंगे उनको फॉलोअप कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला फिर आपके साथ भी इंशाअल्लाह ताला वैसे ही मामला होगा, आपका भी घर जल्दी अलॉटमेंट हो जाएगा। अभी सेकंड सर्वे के लिए हो सकता है इस वीक में आगाज़ हो जाए, हो सकता है इस वीक में, क्योंकि हुकूमत ने लास्ट वीक कहा था कि सेकेंड वीक में हम सेकंड सर्वे या फिर अलॉटमेंट की तकसीम शुरू करेंगे। हो सकता है इसमें इसी हफ्ते में आपको कॉल्स आना शुरू हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में हमें याद रखिए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।